क्या आप सब ये बात जानते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जैसे ही डीए 50% हो गया, 50% डीए होने के बाद जो उसका टीएडीए है, टीएडीए में भी जो इंक्रीज़ हुआ है उस इंक्रीज़ रेट के बारे में क्या आप जानते हैं? अगर आपको टीएडीए जो इंक्रीज़ रेट के बारे में नहीं जानते हैं 50% डी होने के बाद, तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो को आखिर तक देखें और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। जब आपका ट्रांसफ़र होगा या कोई टेम्पोररी ड्यूटी जाते हैं तो उस समय आपका जो टीएडीए मिलता है यानी ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस, उस पे आप किस प्रकार क्या क्या वृद्धि हुआ है वो जानकारी आप रख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, जैसे रिविज विषय यानी सब्जेक्ट रिविज़न रेट ऑफ टीएडीए ऑन इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस टू 50%। जैसे डीए 50% के ऊपर हो गया तो जो टीएडीए था हमारा, टीएडीए में जितना भी सेक्शन या जितना भी नियम है सारे में टीएडीए में पैसा का कुछ बढ़ोतरी हुआ है। वो बढ़ोतरी क्या हुआ है उसके बारे में आइए अभी इस वीडियो में विशेष जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए ये लेटर है, लेटर को छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे सबसे पहले जो टीएडीए में चेंज हुआ है, चेंज में हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे माइलेज अलाउंस फॉर जर्नी बाय रोड। जो हम लोग रोड के ऊपर यानी रोड में जर्निंग करते हैं तो उसका जो माइलेज होता है यानी पर किलोमीटर में कितना पैसा मिलने वाला है, उस माइलेज जो है उसका रोड में माइलेज का जो है उसके बारे में डेली अलाउंस, जो डेली अलाउंस होता है, जैसे हम कहीं भी अपना प्रेजेंट यूनिट से कहीं भी टेम्पोररी ड्यूटी के लिए या कोई इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी, कोर्स, किसी भी चीज़ के लिए हम बाहर जाते हैं तो उसी हिसाब से पर डे का हमारा एक रेट अमाउंट फिक्स रहता है। उस रेट में कितना बढ़ती है उसके बारे में टीए ऑन ट्रांसफ़र यानी जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो ट्रैवलिंग अलाउंस जो ट्रांसफ़र होता है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पोस्टिंग होता है तो पोस्टिंग आउट की समय पुराना जगह से नया जगह आने के लिए जो खर्चा होता है उस खर्चा में क्या वृद्धि है उसके बारे में। उसके बाद नंबर चौथा क्या है, नंबर चौथा हम बात करेंगे, 1 2 3 हो गया। चौथा डीए इंटाइटलमेंट ऑफ रिटर्निंग एम्प्लॉयज़, जो ट्रांसपोर्टेशन और पर्सनल इफ़ेक्ट है तो उसका जो रेट है उस रेट के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले माइलेज अलाउंस फॉर जर्नी बाय रोड। इसमें क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक स्टेट से दूसरा स्टेट तक हम जब जाते हैं सामान वगैरह सब कुछ लेके, तो उसमें जो माइलेज होता है और माइलेज रेट के ऊपर भी कुछ डिस्कशन किया जाता है। उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर जर्नी पीरियड ऑफ ओन कार टैक्सी, अगर हम लोग जर्निंग करते हैं ओन कार या टैक्सी यानी पर्सनल खुद की कार या टैक्सी का थ्रू, तो उसमें पहले जो था प्रेजेंट रेट जो है 24 रुपया पर किलोमीटर का हिसाब से मिलने वाला था। यानी 24, अगर हम लोग अपना कार या टैक्सी में जाते हैं तो 24 रुपया पर किलोमीटर का हिसाब से पहले गवर्नमेंट हमें देता था भत्ता। लेकिन आज की जो समय है, आज की समय पे अगर इस चीज़ को देखा जाएगा तो इसमें हमें मिलने वाला है 24 से इसको अलाउंस को ज़्यादा कर दिया गया और उसमें जो मिलने वाला है वो हमें 30 रुपया पर किलोमीटर। दूसरा फॉर जर्नी परफॉर्म बाय ऑटो रिक्शा, अगर ऑटो या रिक्शा से हम जाते हैं तो उसमें 12 रुपया पर किलोमीटर पहले था और अभी 15 रुपया पर किलोमीटर हो चुका है। यानी अगर आप इसमें देखेंगे पहले 24 से 30 इसमें 6 रुपया का अंतर हुआ, इसमें 12 से 15 इसमें 3 रुपया का अंतर पड़ा। कैसे? 50% डीए इंक्रीज़ होने के बाद। उसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे डेली अलाउंस। डेली अलाउंस का मतलब मैं आपको पहले ही बताया कि एक स्थान से दूसरा स्थान जब जाते हैं, जैसे ही हम अपना यूनिट से निकालते हैं तो पर डे का हिसाब से हमारा जो अलाउंस होता है उसमें चेंजिंग होता है। ये जो अलाउंस का चेंजिंग है इसका हिसाब थोड़ा पे लेवल का ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पे लेवल 14 एंड अबव, 14 और उसके ऊपर जो पे लेवल है उस पे लेवल में 7,500 गेस्ट हाउस का था, फूड बिल का 1200 रुपया पर डे का मिलना था। लेकिन 50% डीए इंक्रीज़ होने के बाद जो गेस्ट हाउस का था वो 9,375 हो गया और जो फूड बिल का था वो 1,500 रुपया हो गया 1,200 रुपया से लेके। ये कौन किसका है? लेवल पे लेवल 14 और उसके ऊपर।
अगर देखेंगे 12 और 13A ये पे लेवल को देखेंगे तो पहले इसका गेस्ट हाउस का था 4500 रुपया, अभी हो गया 5625 रुपया। और पहले फूड बिल था 1000, अभी फूड बिल हो गया 1250 रुपया। ये अंतर हुआ है। और टैक्सी का जो था वो सेम वही रखा हुआ है, 50 से 85 रखा हुआ है। उसके बाद अगर 9 से 11 हम लोग देखेंगे पे लेवल या पे स्केल जिसका है 9 से 11 पे स्केल का अंदर आता है, उन सारे एम्प्लॉय को पहले होटल और गेस्ट हाउस का 2250 मिलता था, अभी 2812.50 हो गया। फूड बिल 900 मिलता था, अभी 1125। और नॉन एसी टैक्सी पे पहले 338 रुपया पर डे का मिलता था और अभी 422.50 पर डे का हो गया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय पे लेवल 6 से 8 का बीच में है, उसको सबसे पहले अभी तक होटल और गेस्ट हाउस का 750 मिल रहा था, फूड बिल का 800, लेकिन और 225 रुपया पर डे का टैक्सी का था। लेकिन अभी DA 50% होने के बाद उसको 937 रुपया 50 पैसा गेस्ट हाउस का हो गया, फूड बिल का 1000 हो गया और नॉन एसी टैक्सी अप टू 281.25 पैसा पर डे का हिसाब से हो गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो पे स्केल 5 और उसका नीचे है, उसके लिए होटल गेस्ट हाउस का 450 था, अभी 562.50 हो गया, यानी 12 रुपया 50 पैसा बढ़ा है। उसके बाद फूड बिल 500 था, अभी 625 और 113 रुपये का जो टैक्सी का था अभी 141.25 हो चुका है। ये जो पे लेवल 14 और अबाव 12 से 13, 9 से 11, 6 से 8 और 5 और बिलो, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट पहले था और ये अमाउंट अभी हुआ है कब? आफ्टर DA 50% होने के बाद। उसके बाद अगर हम बात करेंगे TA ऑन ट्रांसपोर्टेशन पर्सनल इफेक्ट्स, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे सेम इसमें भी पे लेवल के हिसाब से 12 एंड अबव में जो पे लेवल है, 12 एंड अबव जो पे लेवल है उसमें सबसे पहले 600 किलो गुड्स ट्रेन, 4 व्हीलर, वैगन, डबल कंटेनर में 50 रुपया पर किलोमीटर था, अभी 62.50 किलोमीटर हो चुका है। पे लेवल 6 to 11 6000 kg गुड्स का है, चाहे किसी भी सिस्टम से ले जाए, 50 रुपया पर किलोमीटर था, अभी 62.50 हुआ है। पे लेवल 5 का जो है 3000 kg दिया है, 25 रुपये पर किलोमीटर था, अभी 31.25 हो चुका है। और अगर 4 एंड बिलो पे लेवल का हम बात करेंगे तो 1500 kg उसका सामान का वेट है, 15 रुपया पर डे के हिसाब से टोटल 18 रुपया 75 पैसा भी पर किलोमीटर से 15 से लेके 18-75 रुपया ये बड़ा है। ये किसके लिए है? हर एक पे स्केल में ट्रांसपोर्ट अगर हम करते हैं बाय ट्रेन, स्टीमर, किसी भी तरीक़ा से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये पहला रेट था और अभी ये रेट बढ़ा है। अगर अभी हम बात करेंगे TA ऑन ट्रांसफर रिटर्निंग एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्ट पर्सनल इफेक्ट, ये वही है जो अभी आपको हम बताया उसी के बारे में है। तो ये था आज का जो वीडियो है, जो DA बढ़ने के बाद यानी जो हमारा DA था 50% होने के बाद क्या क्या हमें फ़ायदा मिला और क्या क्या इसका फ़ायदा का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में हम ये था मेरा आज की वीडियो जानकारी। और ये सारे 1/1 2024 से इफेक्टेड है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आपके पास और कोई जानकारी है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।